सबसे पहला मुद्दा करप्शन का रहा है और करप्शन के अगेंस्ट ही हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाए हैं। करप्शन के अगेंस्ट मुद्दे पर हम पंजाब में अपनी सरकार बनाए हैं। ये जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो टीपू सुल्तान से मुत्तफिक नहीं है। इसके बाद कौन मोगा का जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो ईश्वरप्पा को भी चुनौती देगा। हम 224 सीट्स 224 सीट्स पे हम इस मर्तबा कंटेस्ट कर रहे हैं। देखा होगा इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट जहां सिद्धरामैया की तस्वीर, DK शिव कुमार की तस्वीर के साथ हम 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। ये आपने कहाँ से सीखा? हम तो कर रहे हैं। नम्मा क्लिनिक बम्बई साहब ने शुरू की, तो नम्मा क्लिनिक में जाके देखिए आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। टीपू सुल्तान को हम पॉलिटिक्स में लाकर छोटा नहीं करना चाहते। आज कर्नाटक में तीनों बड़ी पार्टियां हमसे डरी हुई हैं। कर्नाटक आम आदमी पार्टी के रियासती कारगुजार सदर जफ़र मोहिउद्दीन साहब इस वक्त शिमोगा ज़िले के दौरे पर हैं। इस मौके पर हम शिमोगा ज़िले में पार्टी की कारगुजारियों और यहाँ के आने वाले असम्बली इंतखाबात के ताल्लुक़ से क्या तैयारियाँ चल रही हैं उस सिलसिले में बात करेंगे। इससे पहले और कई अहम सवाल जो अक़लियती तबक़ा आम आदमी पार्टी से जाना चाह रहा था उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल है सर आपका जी। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी अक़लियतों के जो मसाइल हैं उस पर बात करने से हमेशा गुरेज करता रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा किसने कहा कि आम आदमी पार्टी माइनॉरिटीज़ के मसलों पर बात नहीं कर रही है? NRC हो, NPR हो, इसके बाद जो मॉब लिंचिंग के इश्यूज रहे हैं उस पर केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल जो है उसकी तरफ से कोई बात नहीं हुई है, कोई कंडेम नहीं हुआ है। NRC में जितना हम लोग, मैं भी तो उसमें एज ए एक्टिविस्ट पार्ट लिया था NRC में, CAA में। इसमें आम आदमी पार्टी के कई कारकुन उसमें हमारे साथ थे, एजिटेशंस में रहे, हर जगह रहे। जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट है वहाँ आम आदमी पार्टी के आपको वॉलंटियर्स दिखाई देंगे। ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता कि भाई जहाँ NRC के मामले में तो हमने बहुत आवाज़ें उठाई हैं। जिस वक्त आप एजिटेशन में शामिल हुए थे उस वक्त आप आम आदमी पार्टी के भी मेंबर नहीं हुए थे एज ए सोशल एक्टिविस्ट। 2012 से हूँ। उस वक्त बीच में 2 महीने, दो साल के लिए मैं आम आदमी कांग्रेस का मैं स्पोक्स पर्सन रहा। बट उसके बाद एज एन एक्टिविस्ट मैं तो NRC में हमेशा रहा जी। इसके बाद रिसेंटली जो मेवात में, राजस्थान के मेवात में जो नौजवानों का कत्ल हुआ है उस पर भी कोई बात नहीं हुई है, अब तक किसी भी तरह कंडेम नहीं हुआ। देखिए, अब आप हर जगह के हर मसले पर आप हमें बात करने के लिए कहेंगे। मान लीजिए आज हमारी सरकार पंजाब में है, पंजाब में मान लीजिए कोई बिल्किस बानो जैसा कांड होता है तो हम सबसे पहले हमारा चीफ मिनिस्टर बात करेगा, केजरीवाल जी बात करेंगे, हम सब प्रोटेस्ट करेंगे उस मामले में, हम जो भी करना करेंगे। आप दुनिया के हर मसले को लाकर हमसे पूछेंगे कि भाई आपने क्यों कहा। अच्छा, अब मैं बोल भी दिया आई कंडेम दैट, आई कंडेम दिस। हालांकि मैं तो हर जगह इस तरह के इसमें प्रोटेस्ट में भाग लेता हूँ, जाता हूँ, वहाँ आवाज़ उठाता हूँ। बट ये आप ये क्यों नहीं समझते कि हम जिस मुद्दे पर काम करना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी, हमारा मकसद ये है कि हम पहला हमारा सबसे ये है कि भ्रष्टाचार, करप्शन को हम दूर करना चाहते हैं। आप देखिए हमारी जहाँ सरकार है पंजाब में, अगर हमें एक मिनिस्टर थोड़ा भी करप्ट लगा तो हम लोगों ने उसको पहले जेल भिजवाया है। हमने कहा है आप कोई ऐसी पार्टी बताइए मुझे जहां वो अपनी पार्टी के मिनिस्टर को या अपने MLA को करप्शन के मामले में फंसते ही जेल भिजाया हो। हम पहली पार्टी हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स, हमारे MLAs, हमारे काउंसलर्स, कहीं भी कोई आपको लगे कि कोई करप्शन में मुलविस है तो हम पहले उसको निकाल फेंकते हैं। सबसे पहला मुद्दा करप्शन का रहा है और करप्शन के अगेंस्ट ही हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाए हैं। करप्शन के अगेंस्ट मुद्दे पर हम पंजाब में अपनी सरकार बनाए हैं। और तो और जिस तरह हमने सेहत पर काम किया है, हेल्थ इश्यूज़ पर, कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स और एजुकेशन पर हमारे स्कूल्स, आज दिल्ली में लोग प्राइवेट स्कूल छोड़कर हमारे स्कूल्स में एडमिशन दिला रहे हैं। और हम औरतों के लिए जो सहूलतें फ़राहम की हैं, जैसे ट्रैवल हुआ उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, और
इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, आज हमारे हर एग्जाम्पल को अब ये पार्टी, आप इस इलेक्शन में देखिए, सब आम आदमी पार्टी की कॉपी कर रहे हैं। आपने देखा होगा इतना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट, जहां सिद्धरामैया की तस्वीर, DK शिव कुमार की तस्वीर के साथ हम 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। ये आपने कहाँ से सीखा? हमसे सीखा। हम तो कर रहे हैं। नम्मा क्लिनिक बम्बई साहब ने शुरू की, तो नम्मा क्लिनिक में जाके देखिए, आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स में जाके देखिए, आप दिल्ली में हर जगह आपको डॉक्टर मिलेंगे। पूरी तरह हमारे क्लिनिक्स काम कर, देखिए हम जो वादा करते हैं हम उसे कर दिखाते हैं। हम सिर्फ बात करने के लिए वादा नहीं करते हैं। आज कल की न्यूज़ में देखा कि मुंबई जो है नहीं, औरतों को जो है नहीं फ्री ट्रांसपोर्ट का जो ये अनाउंसमेंट किया है, वो कहाँ से किया? हमसे। आज हमारी पार्टी हैज़ बिकम एन एग्जाम्पल फॉर अदर पार्टीज़, और दूसरे पार्टियाँ अब डरने लगी हैं। आप देखिए 2 महीने में, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने में आने वाले 8 हफ्तों में जो चेंज आएगा कर्नाटक में, कि लोग हमारे एग्जाम्पल को देखकर घरों घरों में जो है नहीं ये क्रांति आएगी, ये रेवोल्यूशन आएगा, इनकलाब आएगा, कि लोग हमारी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हम सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम, देखिए जब हम अच्छी सेहत देते हैं, हम अच्छा एजुकेशन देते हैं, और हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं अच्छा, और कोई कमीशन आपके क्या बोलते कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होगा, तो फिर कहाँ जाएगा पैसा? हम वो पैसा लेकर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं, जबकि दूसरी बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी जैसी पार्टियां बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स के कर्जे माफ़ कर रही हैं, हज़ारों करोड़ों के कर्जे माफ़ कर रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी 2 हुकूमतें देखिए आप, 2 सरकारें देखिए, दिल्ली की और पंजाब की, जहाँ कितना चेंज। आपके घर को आपका लाइसेंस ला के दे रहे हैं लोग, रेशन कार्ड आपके घर को ला के दे रहे हैं, आधार कार्ड आपके घर को ला के दे रहे हैं। मतलब ये जो मिडिल मैन थे, जितने छोटे मोटे कामों के लिए RTO ऑफिस में, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, इन सब को हमने काटा है। क्या ये कम काम है? और बहुत कम मुद्दत में हमने इतने बड़े काम किए हैं। और आज कर्नाटक में तीनों बड़ी पार्टियां हमसे डरी हुई हैं। वो हमारे एग्जाम्पल को लोगों को बता रही, देखो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। करके बताओ, बड़ा मुश्किल है तुम्हारे को करना, क्योंकि यहाँ जो वॉलंटियर्स आप देख रहे हैं, ये पैसे, दिन के पर डे पैसे लेके आके बैठे हुए वॉलंटियर नहीं है जैसे दूसरी पार्टीज़ में आपको मिलेंगे। ये लोग कुछ बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं, और हम भी इस पार्टी में इसीलिए आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको बात क़िस्सा मुख्तसर इतना बोलूँगा कि हम अब बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं कि भाई हाँ आई कंडम दैट, आई कंडम दिस। आप हमें वोट दीजिए और हमसे काम लीजिए। देखिए हम कितना बदलाव लाएंगे। जब हमारी सेहत और हमारा एजुकेशन बदलेगा, खुद ब खुद चीज़ें बदलेंगी। कोई ऐसा बिल्किस बानो जैसा मतलब गैंग रेप नहीं होगा आपको यहाँ कर्नाटक में। सर, नेक्स्ट जो आने वाले असेंबली इलेक्शन है, उसमें हर पार्टी 1, 2, 3 का कोई फिगर दे रहा है, तो कोई 200+ का फिगर दे रहा है। आम आदमी पार्टी का क्या फिगर है सर? देखिए साहब, ये सवाल गुजरात में भी हमसे लोगों ने पूछा, पंजाब में भी हमसे लोगों ने पूछा। हम अब आपको कोई ऐसा नहीं बोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे हम कि भाई हम इतने, हम 224 सीट्स, 224 सीट्स पे हम इस मर्तबा कंटेस्ट कर रहे हैं। 4 तारीख को हमारे महानायक केजरीवाल जी आ रहे हैं, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान भी आ रहे हैं। ये दोनों रैली को एड्रेस करेंगे, और आप देखिए 4 तारीख के बाद इनका पहला दौरा है, वरना इलेक्शन तक ये 4-5 बार आएंगे कर्नाटक में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी विज़िट करेंगे हमारे लीडर्स। इसके बाद आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो बदलाव अब हमारी पार्टी लाएगी, मैं सीट के नंबर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारा एक एक मामूली MLA का कैंडिडेट जिस तरह से पंजाब में बड़े दिग्गजों को हराया है, आज आप देखेंगे कोई, मुझे ताज्जुब नहीं लगता, शिमोगा का जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो ईश्वरप्पा को भी चुनौती देगा यहाँ। तो क्या आने वाले असेंबली इलेक्शन में शिमोगा से जो कॉम्पिटिट कर रहा है, उसका नाम डिक्लेयर करने आए हैं आप, या उसके? नहीं, मैं कौन होता हूँ डिक्लेयर करने वाला? देखिए मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, मुझे 6 डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, मैं इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। मेरा मकसद है कि यहाँ से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को चुनूँ और मैं अपना रिकमेंडेशन दूँ ले जाके अपनी गवर्नमेंट को। और यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, ये हमारी मदद करेंगे अपने शिमोगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, यहाँ के कैंडिडेट्स के बारे में। 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हमारे यहाँ हैं शिमोगा में, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसके बाद
अरविंद केजरीवाल की विज़िट 4 तारीख, उसके शायद एक हफ्ते बाद हम अपनी पहली फहरिस्त रिलीज़ करने वाले हैं। वो करीब 150 कैंडिडेट्स की हम ये करेंगे, और हमारा चार्ज दिलीप पांडे जी जो दिल्ली से आए हैं, वो दिल्ली के एमएलए हैं, वो आएंगे। उसके बाद हम एक लिस्ट रिलीज़ करेंगे वेरी सून। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं, टीपू सुल्तान पर जो है बहुत सारे आपके ड्रामे भी रहे हैं मैं गिरीश कर्नाटक का जी। ड्रामा था। जी, लेकिन आपके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो टीपू सुल्तान से मुत्तफिक नहीं है, इसके पर कौन? भास्कर राव सर जो हैं भास्कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ कमेटी के मतलब मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जी हैं। हाँ। जी देखिए, पता नहीं वो उनकी इंडिविजुअल राय हो सकती है, लेकिन कल ही नाहिद अताउल्लाह का एक अच्छा आर्टिकल आया, शायद आपको पता होगा, कि उसमें मैंने खुल के बात की है टीपू सुल्तान के बारे में। उनकी इंडिविजुअल राय क्या है नहीं मालूम। हम आम आदमी पार्टी में हम इन चीज़ों में जाना नहीं चाहते हैं, 200-400 साल पुरानी। देखिए, टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान थे और टीपू सुल्तान रहेंगे। टीपू सुल्तान को हम पॉलिटिक्स में लाकर छोटा नहीं करना चाहते। वो एक अच्छे वॉरियर रहे हैं, अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने लड़ाई की है, सब जानते हैं। सब आपके लंदन के म्यूज़ियम में आपको यहाँ मिलेंगे, हमारी हिस्ट्री में मिलेंगे। चंद लोग मिलकर अगर टीपू सुल्तान के चेहरे पर कीचड़ उछालना चाहते हैं, तो उससे टीपू सुल्तान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो टीपू सुल्तान है रहेंगे, और वो हमारे वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर्स ऑफ कर्नाटका, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब, जिन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स जो है कास्ट या रिलीजन बेस पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट के बेसिस पर होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान की जो शख्सियत है वो चंद लोगों के कहने से कुछ कम नहीं होगी। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।